राम राम हम सबका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल स्टडी संस्कृत विथ निवास में। देखिए आपने हमारे प्लेलिस्ट में प्लेलिस्ट हमने बना दी है तर्क संज्ञा का यज्ञ के विषय में, ज्योतिष आदि विषय में, तो आप देख लीजिएगा। देखिए हमने ज्योतिष विषय प्लेलिस्ट है जिसमें आप देखेंगे ज्योतिष शास्त्र के भेद, फिर इसके बाद वीडियो था ज्योतिष जानकारी पार्ट 2। उसकी कम से कम उस वीडियो का 1 साल 1.5 साल हो चुका होगा, तब उसको हमने 3 पार्ट नहीं डाला, जो कि हमारा टॉपिक चल था पक्ष निरूपण तक। वो वीडियो प्लेलिस्ट में ही जाके देख लीजिएगा, नहीं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक, देखिए आप ऐसे ही अन्य विषय जानकारी के लिए संपर्क हमारे चैनल से जुड़े रहें। हर जिस विषय पे आप कमेंट करें उस विषय पे हमारा वीडियो आएगा। बेहतर प्रयास करेंगे आपको समझ आए। ठीक, देखिए हमारा आता है टॉपिक। देखिए अब जो मैं यहाँ तक पढ़ा रहा हूँ उसका मैं पीडीएफ आपको अलर्ट करा दे रहा हूँ, या फिर जहाँ तक मैं पढ़ाऊँगा उस किताब का पूरा पीडीएफ आपको अलर्ट कराऊँगा, जिससे कि आपको आगे दिक्कत ना हो। ठीक, अब देखिए हमारा आया था पक्ष निरूपण, यानी पक्ष पढ़ जाते कितने होते हैं, 2 होते हैं। उसके आगे पढ़ेंगे मास नामानी। कहा गया है कि चैत्रो वैशाख ज्येष्ठौ च आषाढ़ श्रावणस्तथा भाद्रनामाश्विनश्चैव कार्तिको मार्ग एव च पौषमासस्तथा माघस्ततः फाल्गुन एव च एति 12 मासाः स्युरितिः प्राहुः पुराविदः। ने कहा गया चैत्र वैशाख ज्येष्ठ, यानी चैत्र वैशाख ज्येष्ठ, और कहेंगे आषाढ़ श्रावण तथा आषाढ़ और श्रावण, तथा फिर कहा कि भाद्रपद, फिर कहेंगे आश्विन, आश्विन हो गया, फिर कार्तिको, कार्तिक हो गया, फिर आपका मार्ग यानी मार्गशीर्ष, फिर कहा गया कि पौष मास तथा, यानी पौष माघस तथा, यानी माघ, तथा फाल्गुन एव च, और फाल्गुन भी है। ये 12 मास कहे गए। एत 12 मासाः स्युरितिः प्राहुः पुराविदः, ये कहा गया। ठीक, अब कहा, अब आगे टॉपिक है हमारे ऋतु नामनी, यानी ऋतु कितनी है, मौसम कितने प्रकार, ये समझ लीजिए। कहा गया है कि मधु ग्रीष्मस तथा वर्षा शरद हेमंत एव च तथा शिशिर एवैते ऋतवः षट् प्रकीर्तिता। कहा गया कि मधु ग्रीष्म, यानी मधु यानी वसंत, ग्रीष्म यानी ये आपका ये क्या कहते हैं, गर्मी। ठीक, वर्षा यानी वर्षा, शरद हेमंत एवं शरद हो गया, ठंडी हो गया, फिर हेमंत हो गया, फिर शिशिर हो गया, तथा शिशिर एवैते ऋतवः षट् प्रकीर्तिता। मेरे शास्त्रों में 6 प्रकार के जो कि हैं ऋतुएं कहे गए हैं। ठीक, अब फिर हमारा अगला टॉपिक आता है अयन कथनम। अयन कथन यानी देखिए अयन ये होता है कि अयन जो उसके कहें 2 प्रकार हैं। अयन जो है कि कोई भी मुहूर्त, कोई भी देखें, कोई विवाह किसी होता है, कहा जाता है कि इसमें कहा गया है कि शुभ कार्य जो है वह उत्तरायण में किए जाए और जो अशुभ कार्य है वो दक्षिणायन में किया जाए। इसके बारे में आगे कहा जाए, अभी कहा जाएगा। ठीक, कल कहा गया है अयने द्वे समाख्याते उत्तरम दक्षिणम तथा उत्तरे शुभकार्यञ्च न प्रोक्तं दक्षिणे बुधैः मकरादिषड्राशीनां भास्करस्य चोत्तरायणे शषणां कर्कादिराशीनां तिष्ठेदयन्य च दक्षिणम्। आपको यहाँ पे दिख रहा हो तो आप देख लीजिए, उल्टा दिखेगा इसमें। मैं आपको पीडीएफ जरूर अलग करा दूंगा। ठीक, कहा गया कि अयन द्वि समाख्याति, अयन 2 प्रकार सम आख्याति यानी कहे गए हैं। अयन 2 प्रकार कहे गए। कौन कहे? उत्तरम दक्षिणम, तथा उत्तरायण और दक्षिणायन। ठीक, फिर कहा गया कि उत्तरे शुभ कार्यंच, उत्तरायण में शुभ कार्य अंज यानी करना चाहिए, और न प्रोक्तम दक्षिणे बुधई, यानी जो है दक्षिणायन में जो होता है अशुभ कार्य, विद्वानों ने बताया अशुभ कार्य करना चाहिए। ठीक, अभी कहा गया है कि मकरादि षड् राशि नाम, कहेंगे मकर आदि षड् राशि नाम, यानी कहे ये गए हैं कि मकर राशियाँ से, मकर से 6 राशियों तक, मकर राशि से 6 राशि में, यानी मकर, कुंभ, मीन और मेष, वृष, मिथुन, यह 6 राशियों सूर्य का उत्तरायण रहता है। ठीक, फिर सुन लीजिए, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, यह 6 राशियाँ जो हैं आपकी जो है उत्तरायण में कही जाती है। और फिर कहा गया है कि कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, यह 6 राशियाँ सूर्य की दक्षिणायन, यह राशि में सूर्य दक्षिणायन में रहता है। ये राशियाँ हमेशा ध्यान रखिए। ठीक,
इनमें कोई भी अशुभ कर्क आदि 6 राशियों में अशुभ कार्य कहीं गए हैं, ऐसा बताया गया है। पुस्तक कौन सा है हमारा? अवकड़ा चक्रम, जिसको यहाँ पे बनारस के विद्वान जो कि हैं हमारे प्रोफेसर कमलाकांत पांडे गुरु जी ने इसको संपादित किया है। ठीक, अब ये कर्क आदि 6 राशियों में सूर्य दक्षिणायन में रहता है, इसलिए अशुभ कार्य करना चाहिए। और जो है मकर आदि 6 राशियों में सूर्य उत्तरायण में रहता है, इससे शुभ कार्य करना चाहिए। ठीक, अब कहा गया कि अयन कृत्यम, यानी अयन में कौन सा कार्य करना चाहिए? अयन कृत्यम, कृत्यम कार्यम से अयनम। ठीक, ये कहा गया। कहा गया है कि गृह प्रवेश, त्रिदश प्रतिष्ठा, विवाह चौलव्रतबंध पूर्वम, सौम्यायने कर्म शुभम विधेयम, यद्गर्हितं तत् खलु दक्षिणे च यद्गर्हितं तत् खलु दक्षिणे च। ठीक, कहा गया है कि गृह प्रवेश, यानी गृह प्रवेश किसको कहा गया है? नूतन गृह प्रवेश। ये गृह प्रवेश आपका समझ लीजिए 3 प्रकार कहे गए हैं, एक नूतन, एक जीर्णादि, एक और कहा गया है, इसको कहा गया है कुछ जले हुए इत्यादि मकानों को लिए गए, 2 प्रकार के ही कहे गए। हाँ वही। ठीक, नूतन गृह प्रवेश, और फिर कहा कि त्रिदश प्रतिष्ठा, त्रिदश यानी देव प्रतिष्ठा। ठीक, कहा कि विवाह चौल, यानी विवाह चौल यानी मुंडन, व्रतबंध यानी यज्ञोपवीत, और पूर्वम यानी आपका हो गया आदि शुभ कार्य। पूर्वम यानी आदि, सौम्या यानी कर्म शुभ हुए, यद्गर्हितं तत् खलु दक्षिणेत, यानी ये आदि कार्य उत्तरायण में किया जाता है तथा निंदित का दक्षिणायन में होता है, ये कहा गया है। ठीक, अब फिर अयन हो गया। अब समझते हैं नक्षत्र नामानि, नक्षत्र कितने हैं इसके बारे में समझेंगे। कहा गया है कि अश्विनी भरणी चैव कृत्तिका रोहिणी तथा मृगशीर्षस्तथाद्रा च पुनर्वसुस्ततः परम, पुष्याश्लेषा मघा प्रोक्ता, पूर्वा चोत्तरफाल्गुनी, हस्तश्चित्रा तथा स्वाति विशाखः तदनन्तरम्, अनुराधा तथा ज्येष्ठा मूलभं च ततः परं, पूर्वाषाढोत्तराषाढः अभिजित्श्रवणं ततः धनिष्ठा च ततो गेया श्रितारा ततः परं, पूर्वा भाद्रपदा प्रोक्ता ततश्चोत्तरभाद्रकम्, रेवती चेति नामा हि नामानि कथितानि वै, अष्टाविंशतिसंख्यानां सदसत्फलहेतवे। कहा गया कि अश्विनी यानी अश्विनी, भरणी चैव यानी और कृत्तिका रोहिणी, ये हो गया। ठीक, मृगशीर्ष तथा आद्रा, पुनर्वसु यानी पुनर्वसु, फिर कहा गया कि पुष्य, फिर आश्लेषा, फिर मघा, फिर पूर्वा फाल्गुनी, फिर हस्त, फिर चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठ, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़, अभिजित, श्रवण, धनिष्ठा हो गया। ठीक, धनिष्ठा, पूर्वा भाद्रपदा, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। ठीक, ये याद रखिए, ये क्रमशः 28 नक्षत्र कहे गए। ठीक, और उत्तराषाढ़ा के चतुर्थ चरण और श्रवण के आदि का 15वां भाग मिलकर अभिजित होता है, लेकिन अभिजित को गिना नहीं जाता, इसलिए मुख्यतः 27 नक्षत्र कहे गए हैं। ठीक, फिर एक बार नक्षत्र सुन लीजिए। अश्विनी भरणी कृत्तिका रोहिणी मृगशीर्ष आद्रा पुनर्वसु पुष्याश्लेषा मघा प्रोक्ता, पूर्वा उत्तर फाल्गुनी, हस्तश्चित्रा तथा स्वाति विशाखा तदनन्तरम्, अश्विनी भरणी कृत्तिका रोहिणी मृगशीर्ष आद्रा पुनर्वसु पुष्याश्लेषा मघा पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्तचित्रा स्वाति विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, अभिजित, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपदा, उत्तरा भाद्रपदा और रेवती, क्रमशः 28 नक्षत्र कहे गए हैं। उत्तराषाढ़ के चतुर्थ चरण और श्रवण के आदि का 15वां भाग मिलकर अभिजित होता है। ठीक, मुख्य 27 नक्षत्र माने गए। ठीक, अब कहा गया नक्षत्र के स्वामी, नक्षत्र है भाई, स्वामी तो है ही। अब कहा गया है कि नक्षत्र स्वामी नो नामानि, कहा गया है कि दस्त्रो यमो नलो धाता, चंद्रो रुद्रो दितिर्गुरुः, भुजंगमस्य पितरो भगोर्यम दिवाकरौ, त्वष्टा वायुः शक्रवहनी, मित्रः शक्रश्च निरृतिः, जलं विश्वे विधिर्विष्णो वाशवो वरुणस्तथा, अयैकपादहिर्बध्न्यपोषेति कथिता बुधैः, अष्टाविंशतिसंख्यानां नक्षत्राणाम अधीश्वरा। कहा गया है कि ठीक, दस्त्र यानी जो है अश्विनी कुमार, ये सब अश्विनी के अश्विनी कुमार, यम यानी भरणी के यम, नलो यानी अग्नि, ठीक, कृत्तिका के अग्नि, रोहिणी के ब्रह्मा, मृगशीर्ष के
चंद्रमा, आद्रा के शिव, पुनर्वसु के अदिति, पुष्य के गुरु, अश्लेषा के सर्प, मघा के पितर, पूर्व फाल्गुनी के भग, उत्तरा फाल्गुनी के अर्यमा, हस्त के सूर्य, चित्रा के त्वष्टा यानी ब्रह्मा, स्वाति के वायु, विशाखा के इंद्र और अग्नि। ठीक, विशाखा के इंद्र और अग्नि ये दो हैं कहे गए। ठीक, अनुराधा के मित्र, ज्येष्ठा के इंद्र, मूल के रक्ष यानी राक्षस, पूर्वाषाढ़ा के जल यानी वरुण, जल समझ लीजिए। ठीक, और उत्तराषाढ़ा के विश्वदेव, अभिजित के विधि। ठीक, श्रवण के विष्णु, धनिष्ठा के वसु, सदभिषा के वरुण, पूर्वा भाद्रपद के अजय के पाद, उत्तरा भाद्रपद के अहिर्बुध्य और रेवती नक्षत्र के पूषा, ये स्वामी कहे गए। ठीक, देख इतना हमारा जो हो गया नक्षत्र मास नामानी से हमने क्या कहते हैं, मास नामानी से हमने नक्षत्र स्वामियों नामानी तक पढ़ गए, जिसमें हमने क्या क्या टॉपिक पढ़ा, मास नामानी, ऋतु नामानी, अयन कथनम, अयन कृत्यम, और फिर आपका नक्षत्र स्वामी, नक्षत्र नामानी, नक्षत्र स्वामियों नामानी, 6 विषय हमने पढ़े। अब अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे नक्षत्र गंडांत विचार, राशि नामानी, चंद्र राशि क्रमः, फिर आपका हो गया क्या कहते हैं, ये हो जाएगा, फिर क्या कहते हैं राशि अधिपतय। ठीक, फिर कर्ण के बारे में इतना पढ़ेंगे। ठीक, कर्ण तक उसके बाद अपना अगले पार्ट में वीडियो चलेगा, विष्कुंभ योग आदि चलेगा। ठीक, जिस विषय के टॉपिक पर कोई वीडियो चाहे कमेंट जरूर करिए, मैं उसमें प्रयास करूँगा 100% एक्यूरेट वीडियो बनाने का, समझाने का। तो बने रहिए हमारे चैनल पर, मिलते हैं एक नए वीडियो पर। जय श्री राम, रामो रामा, जय श्री राम, हर हर महादेव।